हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आपके भी ब्रेस्ट में कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आता है, ब्रेस्ट में पेन रहता है, तो ये एक छोटा सा सिम्टम बिना किसी समय के अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं और नॉर्मली आपकी फर्टाइल एज में हैं और आपको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आता है और जब आप टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपका प्रोलैक्टिन हाई बताता है, तो ये कंडीशन ऐसी है, ये एक ब्रेस्ट का बदलाव ऐसा है जो कि आपको कंसीव नहीं करने देगा, आपके बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होने देगा, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे, 2 महीने 3 महीने तक भी आपको पीरियड नहीं आएगा। फ्रेंड्स, फर्टाइल एज में जब आप कंसीव करना चाहते हैं तब ये कंडीशन बिल्कुल ख़राब होती है, लेकिन जब माँ बच्चे को जन्म देती है और उसको दूध पिलाती है तो ये सेम कंडीशन होती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है माँ के दूध बनाने की एबिलिटी को दर्शाता है और जब माँ ब्रेस्ट फीड कराती है तो प्रोलैक्टिन हाई होता है जिससे कि उसे दूध बनता है और उस समय ओव्यूलेशन नहीं होता, इसीलिए गर्भधारण की संभावना उस समय नहीं होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी का आज के समय में बहुत बड़ा कारण है हाई प्रोलैक्टिन, और ये बहुत आसानी से होम रेमेडीज से सही इफर्ट किया जाए, प्रॉपर प्रयास किया जाए तो ये ठीक हो जाता है, ये रिवर्सिबल है। अब हम जानेंगे कि प्रोलैक्टिन होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होती है उसमें बनने वाला एक हार्मोन है और ये हेल्प करता है महिलाओं में ब्रेस्ट फीड के लिए, दूध बनाने की क्षमता के लिए। इसके अलावा प्रोलैक्टिन यूट्रस में, महिला के ब्रेस्ट में और प्रोस्टेट ग्लैंड में भी बनता है, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा लेवल हमारे लिए फर्टिलिटी के लिए ठीक नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको अगर आपका प्रोलैक्टिन हाई है तो आपके पीरियड इरेगुलर रहेंगे, आपके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि आपके पीरियड्स को ठीक करते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बॉडी में ओव्यूलेशन या तो अनियमित होगा या बहुत ज़्यादा लेवल होने पे पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जब ओव्यूलेट ही नहीं आप कर पाएंगे तो माँ बनना असंभव हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका सहज सरल समाधान क्या है, जिससे कि हम अपने घर में ही बैठे इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे वो कारण कि किस वजह से आपका प्रोलैक्टिन हाई होता है या फिर हाई हो सकता है। तो इन कारणों को जान के आप उनको दूर कर सकते हैं और हाई प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस। महिलाएं बहुत एडजस्टिव होती हैं और वो छोटे मोटे स्ट्रेस को हमेशा कैरी करती रहती हैं। तो अगर बहुत लंबे समय से माइल्ड स्ट्रेस में हैं आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थोड़े समय के लिए तो भी हो सकता है, लेकिन माइल्ड स्ट्रेस है जिसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, और माइल्ड स्ट्रेस बहुत लंबे समय से है, फिजिकल मेंटल जो भी, तो भी आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। इसका संबंध थायराइड से भी है, हाइपोथायराइड की कंडीशन में भी आपको प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, अगर आप जिम वगैरह करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। या फिर आज के समय को देखते हुए एक कारण ये भी है कि जैसे महिलाएं वर्किंग हैं तो उन पे घर की भी जिम्मेदारी होती है और ऑफिस की भी जिम्मेदारी होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है, इसमें वो रिलैक्स नहीं हो पाती हैं और बिल्कुल धीरे धीरे एकदम साइलेंटली वो स्ट्रेस में ही रहती हैं, पता भी नहीं चलता, काम के दबाव के चलते वो स्ट्रेस में रहती हैं। या फिर फास्टिंग, जो ब्लड शुगर लेवल जो डाउन रहता है आपका, उसकी वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। या फिर आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, कुछ इलाज ले रहे हैं, तो कुछ मेडिकेशंस की वजह से भी आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ हो सकती हैं या हो रही होंगी, तो आप उनको दूर करें सबसे पहले। फ्रेंड्स, हाई प्रोलैक्टिन को ठीक करने के लिए जनरली जो दवा दी जाती है वो होती है एक न्यूरोट्रांसमीटर, जो आपको क्या करती है, फील गुड कराती है। ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपको खुश रखने की कोशिश करता है, आपको प्लेजर की फीलिंग देता है, आपको गुड अच्छी फीलिंग देता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। बस यही काम हमें अपने रूटीन में करना है। आपको कई सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स को फॉलो करना है, जैसे कि बॉडी मसाज कीजिए, हेड मसाज कीजिए, फुट मसाज कीजिए। इसके अलावा थोड़ा समय गार्डनिंग में बिताइए, क्रिएटिव वर्क में बिताइए। किसी भी तरह से आप जो भी कर सकते हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपने को रिलैक्स करने के लिए, अपनी हॉबीज़ पे टाइम दीजिए। आप किसी भी तरह से स्ट्रेस को कम कीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आप खुश रहने लग जाएं तो प्रोलैक्टिन का लेवल वैसे ही कम हो जाता है। ये तो हुई लाइफ स्टाइल की बात। अब हम बात करेंगे कि डाइट में हमको कैसे क्या चीज़ें लेनी हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोलैक्टिन ठीक हो जाए, हाई जो प्रोलैक्टिन है वो लोअर डाउन हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जिंक लोडेड फूड खाना है।
जिंक लोडेड फूड कौन कौन से होते हैं, जितने नट्स हैं, जितनी सारी सीड्स होती हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी उनको मंगा सकते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, आप हर जगह बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा जितनी दालें होती हैं, जितनी बीन्स होती हैं, जितने होल ग्रेन होते हैं जिसमें क्विनोवा एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जितने भी अनाज हैं। इसके अलावा स्प्राउट्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फ्रेंड्स, पोटैटो, बनाना, स्पिनच, सालमन और चिकन, तीन में आप इसको अपने डाइट में लेते हैं रेगुलरली तो बहुत अच्छे तरीके से आपके हाई प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने में ये आपकी मदद करेंगी। इसके अलावा विटामिन B6 और विटामिन E के जितने भी सोर्सेज हैं उनको आप ज़रूर लें और इसका अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो भी बहुत अच्छा आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आप चेस्ट ट्री की बेरी का टी जो कि मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप उसको लेते हैं तो आपको हाई प्रोलैक्टिन की कंडीशन में बहुत मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो होम रेमेडीज़ हैं ये बहुत आसान है, जनरली सब चीज़ें आप खाते हैं लेकिन फोकस कर दें कुछ इन चीज़ों पे, विटामिन B6, विटामिन E, जिंक कंटेनिंग फूड्स और स्ट्रेस को ख़त्म कर दें तो आप बहुत जल्दी 1 या 2 महीने के अंदर आराम से कंसीव कर सकते हैं और आपका प्रोलैक्टिन बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह बने रहिएगा यूट्यूब सहेली के साथ। में जल्दी मिलूंगी एक नए विषय के साथ। आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।